हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मेरी दूसरी क्लास है मैथ की, 10th क्लास के मैथ की। कल मैंने पहली क्लास में 10th क्लास का मैथ है जिसमें 10वां चैप्टर है, वो मैंने आपको बताया था। आज 10वें चैप्टर की दूसरी क्लास है मेरी। पहली क्लास में मैंने आपको पहली एक्सरसाइज करा दी थी, दूसरी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं 5वें क्वेश्चन से। ठीक है, आप सब तैयार हैं? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये क्वेश्चन है। ये मैंने चित्र बना दिया आपके सामने। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, अच्छे से समझना। ठीक है, ध्यान से। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है और सी डी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, मैंने दिया है, जो चित्र में दिया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या दिया है? ओ वृत्त का केंद्र है जिसमें ए बी वृत्त का क्या है, हमारा व्यास है, और सी डी वृत्त की स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है जो ओपी लंब है, ओपी लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, अब उत्पत्ति लिखेंगे। एक चीज, जो ए बी व्यास है वो किसके समांतर है? ए बी व्यास है किसके समांतर है? सी डी के समांतर। तो हम लिखेंगे ए बी समांतर सी डी। ठीक, अब कोण ओ एम बी, ओ एम ओ एम बी इज इक्वल टू ओ पी डी। कोण ओ पी डी कैसे? कोण ओ एम बी इज इक्वल टू 90 अंश। ठीक है, सेम ऐसे ओ पी डी इज इक्वल टू 90 अंश। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिर्फ दोनों 90 डिग्री के, 90 अंश के, वो मैं दोनों 90 अंश के, तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ऐसे अब आगे लेंगे त्रिभुज ए एम ओ, ए एम ओ और त्रिभुज बी एम ओ, बी एम ओ से। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू बराबर ओ बी, ए ओ बराबर ओ बी। कैसे? ये दोनों वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या वृत्त की आपस में कैसी होती है? समान होती है। यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओ एम कैसी रेखा है? ओ एम ओवेनिस्ट है, ओवेनिस्ट रेखा है ओ एम। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, सामने लिखेंगे ओवेनिस्ट। कोई भी चीज करने से पहले हमें कारण पता होना चाहिए कि ये ए ओ बराबर ओ बी कैसे है। कैसे बराबर? ए ओ बराबर ओ बी कैसे बराबर है?
क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ओ एम ओ एम मैंने ये क्यों बराबर की, क्योंकि ये उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक है। ऐसे ही कोण ओ एम ए इज इक्वल टू 90 कोण ओ एम बी इज इक्वल टू 90। तो हम कह सकते हैं कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ठीक है। ऐसी अतः इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एम बराबर एम बी, ठीक है। ए एम बराबर एम बी भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। लिख देंगे अतः सिद्ध है, इसी प्रकार अतः सिद्ध है ओपी लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, ठीक है। क्योंकि ए एम बराबर एम, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। लंब समुद्रभाजक है, तो लंब समुद्रभाजक आपस में, और यहाँ पर भी लंब समुद्रभाजक हुआ, ये बराबर ये, तो ये किससे होकर जा रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। समझ आ गया ये क्वेश्चन आपके, अच्छे से इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं, वो पहले की तरह से आप कर लेना उसे, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7 वाला क्वेश्चन कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त जो एक ही केंद्र पर जो वृत्त खींचे जाते हैं, तो ठीक है, जिनका केंद्र एक होता है, ठीक है। एक ही केंद्र पर दो वृत्त मैंने खींच दिए, सकेंद्रीय वृत्त हो गए ये। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ये होगी, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े वृत्त की तो जीवा, ठीक है, ध्यान देना, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। वो बड़े वृत्त की ए भी बड़े वृत्त की जीवा है, और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। समझ में आया, बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हमने ये लिख दी, और बड़े वृत्त की त्रिज्या ए ओ 5 सेंटीमीटर लिख दी। तो हमें ए बी की माप ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, हमें ए बी की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, दिया है ओपी 3 सेंटीमीटर, एओ 5 सेंटीमीटर, एपी हमने क्या मान लिया, नहीं दिया है तो एक्स मान लिया, ठीक है। ये मैंने एक्स मान लिया। हम और लिख सकते हैं एपी इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों बराबर है। और हम आगे थोड़ा कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो सकता है, ए पी प्लस पी बी। ए बी किससे मिलकर बना है, ए पी प्लस पी बी से मिलकर बना है, और ए पी प्लस पी बी आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज ध्यान देना, ओ पी ए से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से किसे सॉल्व करेंगे, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज लग गया। समकोण त्रिभुज जब लग गया तो किससे सॉल्व करेंगे, इसे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। कर्ण कितना दिया है हमें, 5 सेंटीमीटर, लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार कितना दिया है, एक्स मान लिया है। ये कितना हो जाएगा 25 9 एक्स स्क्वायर, इधर आगे माइनस हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा 16 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस माइनस के
4, ठीक है। एक्स वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, प्लस माइनस की 4। एक्स क्या था हमारा, एपी, मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एपी या करके, या एपी इक्वल टू 4। एपी बराबर 4 है तो पीबी कितना होगा, पीबी इज इक्वल टू 4। हमें किसकी माप याद करनी है, एबी की। तो एबी इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, एपी प्लस पीबी। समझ में आ रहा है। एबी बराबर क्या दिया है हमें, एपी प्लस पीबी। एबी की हमें माप ज्ञात करनी है तो एपी बराबर कितना दिया हमारा 4 और पीबी कितना दिया है 4। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये याद करोगे। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, ठीक है। तो मैंने एबीसीडी एक चतुर्भुज खींच लिया जिसके स्पर्श बिंदु मैंने मान लिए पी क्यू आर एस, ठीक है। क्या लिखेंगे, हमें दिया है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज परिगत चतुर्भुज है, ठीक है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, दिया है हमें ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्या सिद्ध करना है हमें, ए डी प्लस बी सी। ये मैथ में भी दिया है, आप नीचे क्वेश्चन में देख सकते हो। और ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी। देखेंगे ए बी का मध्य बिंदु पी है, ठीक है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी। और पी बी इज इक्वल टू बी क्यू कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। ऐसे आगे बी सी का मध्य बिंदु सेम जैसे इस भुजा के लिए किया है मैंने, सेम दूसरी भुजा के लिए वैसे ही करेंगे, ठीक है। बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है, ठीक है। बी सी का मध्य बिंदु क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। और क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सी। क्यू सी इज इक्वल टू आर सी। ये सेकंड समीकरण हो गया, ठीक है। ऐसे आगे लेंगे इस भुजा के लिए डी सी का मध्य बिंदु, डी सी का मध्य बिंदु, डी सी का मध्य बिंदु क्या है, आर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। सेम हमने एक भुजा के लिए वही जो हमने पहली भुजा के लिए किया वही चारों भुजा के लिए करना है, ठीक है। तो डी आर इजिकल टू आर सी, डी आर इजिकल टू आर सी, और डी आर इजिकल टू डी एस, डी आर इजिकल टू डी एस। समझ में आ रहा है। ऐसे अगले क्वेश्चन करेंगे, यहाँ के लिए करेंगे। ये थर्ड समीकरण हो गया हमारा। ए डी का मध्य बिंदु, ए डी का मध्य बिंदु क्या होगा हमारा, एस है। तो डी एस इज इक्वल टू एस ए। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर करते हैं, ठीक है।
एस ए बराबर ए पी, ये फोर्थ समीकरण, ठीक है। आइए सॉल्व करेंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है। चारों समीकरण जोड़ते हैं। ए पी प्लस बी क्यू प्लस डी आर प्लस डी एस बराबर पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर सी प्लस एस ए, ठीक है। अब हम देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है। ए बी और सी डी, इस साइड में कितना होना चाहिए, ए बी और सी डी, ठीक है। अब ए बी देखेंगे, पहले तो हमारा क्या आना चाहिए, ए बी। यहाँ पे ए बी, ए बी किससे बना है, ए बी और पी बी से मिलकर बना है। किससे बना है, ए पी और पी बी से मिलकर। तो हमारे पास ए बी तो है, हमें पी बी और लेके आना। तो पी बी देखेंगे, पी बी किसके बराबर है। यहाँ जो मैंने जितने भी यहाँ ये लिखे हैं, हम इनसे ढूंढ लेंगे कि पी बी किसके बराबर है, ठीक है। जैसे जो आएगा उससे उसी के हिसाब से देख लेंगे। पी बी किसके बराबर है, हमारा पी बी, बी क्यू के बराबर क्या दिया है, पी बी दिया है, बी क्यू इजिकल टू पी बी। तो मैं बी बी ए पी ए पी प्लस क्या लिख देंगे, पी बी। तो हमारा ए बी तो बन गया, ठीक है। प्लस हमें क्या बनाना, सी डी, सी डी ये बनाना है, सी डी बनाना है। सी डी के लिए हमें क्या चाहिए, डी आर और आर सी। तो डी आर हमारे पास है, बस आर सी नहीं है। क्या नहीं है, आर सी नहीं है। डी आर तो हमारे पास है, आर सी नहीं है। तो आर सी नहीं है, आर सी के लिए क्या करेंगे, डी एस बराबर देखिए, डी एस बराबर डी एस बराबर हमें आर सी चाहिए, डी एस बराबर डी आर और डी आर बराबर आर सी। डी एस बराबर क्या दिया है, डी आर दिया है, और डी आर बराबर क्या दिया है हमें, आर सी, ठीक है। तो हम यहाँ डी एस के लिए क्या लिख देंगे, डी एस किसके बराबर हो जाएगा, डी एस आर सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आर सी के बराबर, क्योंकि डी एस इज इक्वल टू डी आर और डी आर बराबर आर सी। तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, आर सी। तो यहाँ कितना लिख देंगे, आर सी, ठीक है। समझ में आ गया ये आपके। ऐसे सेम हमें जो इधर किया, सेम उसी तरीके से इधर करना है। हमें क्या चाहिए, यहाँ देखेंगे ए डी, ए डी हमारा ये है। ए डी के लिए हमें क्या चाहिए, ए एस और एस डी, ए एस और एस डी। तो हमारे पास क्या है, ए एस मतलब ए एस तो हमारे पास है, ठीक है। ए एस मान लो से ए एस, कोई दिक्कत नहीं, ए एस, ए एस, ठीक है। तो ए एस हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ए एस के साथ में एस डी चाहिए, एस डी। एस डी देगा, एस डी कहाँ है, डी एस, डी एस से या एस डी कोई बात नहीं है, डी एस चाहिए हमें। डी एस किसके बराबर है, डी आर, तो नहीं मिल पा रहा है। आर सी, इधर ध्यान देना, आर सी देखो, आर सी है, आर सी किसके बराबर है, डी आर, और डी आर किसके बराबर है, डी एस के। डी आर किसके बराबर है, डी एस के। तो हम आर सी बराबर क्या रखेंगे, डी एस लिख देंगे। आर सी किसके बराबर हो जाएगा, आर सी डी एस के बराबर। तो यहाँ प्लस डी एस बन गया। ऐसे ही आगे देखेंगे, हमें क्या बनाना है, बी सी, बी सी, बी सी के लिए हमें क्या चाहिए, बी क्यू और क्यू सी। बी सी के लिए क्या चाहिए, बी क्यू और क्यू सी चाहिए। तो बी क्यू और क्यू सी हमारे पास है, यहाँ लिख दिया मैंने क्यू सी। अब हमें क्या चाहिए, केवल बी क्यू। क्या चाहिए, बी क्यू। तो बी क्यू के लिए हमें क्या करना है, बी क्यू में देखना पड़ेगा, बी क्यू हमारा ये हो गया पी बी। पी बी बराबर देखना, बी क्यू है हमारे पास, पी बराबर क्या है, बी क्यू है। तो यहाँ लिख देंगे बी क्यू, बस। ये हमारा ए पी हो गया, ए पी सॉरी, और ये हमारा क्या हो गया, सी डी हो गया, ये हमारा ए डी हो गया प्लस, और ये हमारा बी सी हो गया, 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बस सब।
बस केवल आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, देखना है कौन किसके बराबर, अपने आप दिमाग में इतना सेट बनाना है कि हमारे क्वेश्चन जब हम ये लिखें तो हमारे ये समझ में आना चाहिए कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं है। उसी हिसाब से हमें ये देखना है कि सिद्ध करना में क्या दिया हुआ है, उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैंने दिया है, मैंने डायग्राम बना दिया है, क्वेश्चन में दिया है डायग्राम, अब देख के बना लेना। एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, सी स्पर्श बिंदु पर ए पी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। जो दिया है मैंने दिया है वो चीज लिख ली। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, कोण ए ओ बी इक्वल टू 90 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सिद्ध क्या करना है, हमें कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आप केवल ध्यान देना है इस तरह, आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन। उपपत्ति, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए सी ओ से। ठीक है, मैंने ये दोनों त्रिभुज लिए। ओपी बराबर ओसी में कर सकते हैं क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ओपी बराबर ओसी वृत्त की त्रिज्या है। बात समझ में आ रही है, क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या है। एपी बराबर एसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, एपी बराबर एसी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये कोण आपस में बराबर होगा, मैं कोण दोनों कोणों को लिख दे रहा हूं। POA इज इक्वल टू AOC, कोण AOC। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसे त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज ACO, सर्वांग सम त्रिभुज ACO, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के सभी अंग बराबर निकले तो सर्वांग सम त्रिभुज ACO। सेम जैसे हमने ये ऊपर का पोर्शन किया, ऊपर का किया, सेम वैसे ही नीचे करना है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे त्रिभुज OBC, सॉरी त्रिभुज OCB और त्रिभुज OQC, त्रिभुज OQC से। तो OQ बराबर OC, ये भी वृत्त की क्या है, 8 लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, त्रिज्या है। ठीक है, और आगे स्पर्श रेखा है QB बराबर BC और कोणों को लिख दे रहा हूं। ठीक है, कोण QOB इज इक्वल टू कोण COB। पता है ये त्रिभुज कैसे हुए हमारे, सर्वांगसम त्रिभुज OCB सर्वांगसम त्रिभुज OQC। अब क्वेश्चन समझना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन करने में अब मजा आएगा, अब ध्यान देना। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। PQ एक सरल रेखा है, कैसी रेखा है, सरल रेखा है। PQ एक सरल रेखा है। ठीक है, तो कोण
POQ इक्वल टू कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इस वाले कोण पर कितने कोण है हमारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, कितने कोण है, 4 कोण है। कोण POQ इक्वल टू कोण POA प्लस कोण AOC प्लस कोण COB प्लस कोण BOQ। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन दोबारा देखना है यहाँ से। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। PQ मेरी एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, और एक सीधी रेखा या सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है। समझ में आ रहा है। अब POQ मेरा 180 अंश का है, तो POQ पर कितने कोण है, 1 2 3 4, 4 कोण बने। मैंने लिख दिया POQ बराबर POA एक कोण, AOC दूसरा कोण, COB तीसरा कोण और BOQ चौथा कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोण POQ बराबर कितना दिया है 180 इक्वल टू, ध्यान देना क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, और POA और AOC देखो POA बराबर कितना दिया हमें AOC, तो POA पे क्या लिखते हैं, कोण AOC प्लस कोण AOC। ठीक है, प्लस कोण COB प्लस कोण BOQ बराबर BOQ बराबर क्या दिया है, COB, कोण COB। दोबारा से लाइन देख लेना। POQ इक्वल टू 180 अंश, POA इक्वल टू AOC दिया है, मैंने लिख दिया है वो, AOC से वैसे ही लिख दिया है मैंने, क्वेश्चन अभी कुछ नहीं किया है। और COB कितना दिया है, मैं COB मैंने वैसे के वैसे ही लिख दिया है। BOQ सॉरी, यहाँ BOQ डलेगा, BOQ इक्वल टू कितना दिया, BOQ इक्वल टू COB। ठीक है, 180, एक AOC और एक AOC 2 AOC प्लस कोण 2 कोण COB, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 180 दो मैंने क्या ले लिया कॉमन, कोण AOC प्लस कोण COB दूसरे कितने बार कर लिया, 90 बार। ठीक है, अब ध्यान देना, AOC किसके बराबर है, और COB। ठीक है, 2 और 3, मतलब मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूँ, 2 और 3 कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा पूरा ये कोण बना रहे हैं, AOB बना रहे, नहीं बना रहे। 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा कोण बना रहे हैं, मतलब AOB बना रहे हैं। 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, AOB बना रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, कोण इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है हमारा, AOB बन रहा है। बस प्रूफ हो गया। बस मैं क्या देखना है, 2 और 3 कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा AOB बना रहे हैं। ठीक है, AOB बना रहे हैं, मैंने लिख दिया। ठीक है, AOB नंबर हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझिए। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10 11 12 13, जिसमें से 11वां क्वेश्चन आप कर सकते हो और 13वां क्वेश्चन भी कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन मैं करा दूंगा, वो कल करा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दिक्कत आए तो कमेंट करें। ठीक है, बताएं कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, और जो क्वेश्चन नहीं आए उन्हें भी बताएं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से आप मेहनत करें, पढ़ें घर पर, और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई का नुकसान ना होने दें। नमस्कार।